Hello everyone. Welcome to the upsolving session of Code Forces round 957 ड्यू 3. हम लोग फर्स्ट 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ ओनली प्लसेस. तो ये क्वेश्चन ओके, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. यू कैन पॉज द वीडियो मीनवाइल एंड यू कैन ट्राई रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्या समझ में आता है. लेट्स सी. 1 2 3 4 एंड 5. सो अब पूरी इसमें कुछ तो स्टोरी दी है कि कुछ बनाना एंड ऑल, बट मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि मेन क्वेश्चन क्या बोलता है. सो मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू विल बी गिवन 3 नंबर्स, लेट्स से ए बी सी. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप 5 बार इंक्रीज कर सकते हो वैल्यू को. मतलब ए की वैल्यू को a+1 कर दो, फिर सेकेंड टाइम में मे बी बी की वैल्यू को b+1 कर दो, थर्ड टाइम में c की वैल्यू को c+1 कर दो एंड सो ऑन. ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब ट्राई कर सकते हो. अब एक क्या बोल रहा हूँ मैं, और हमें इससे ए बी फिर ऐसे करने का हमें एंड में क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये शायद ऐसे बहुत वेग हो रहा होगा फिलहाल. लेट्स से टेक एन एग्जांपल. मे बी आपको बोला है कि 3 4 5 3 नंबर्स दिए. नाउ आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 वैल्यू बढ़ा सकते हो. मे बी आप 3 की वैल्यू को बढ़ा के 8 कर सकते हो, और मे बी यू कैन 4 की वैल्यू को बढ़ा के 9 कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 3 की वैल्यू को 2 से बढ़ाओ, फिर 4 की वैल्यू को भी 2 से बढ़ाओ, और 5 की वैल्यू को 1 से बढ़ाओ. तो ऐसे करके आपको इन टोटल 5 बार बढ़ाना है, और ऐसे में यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रोडक्ट. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा बेसिक आपको एक मैथ्स की एक बेसिक थिंग बताता हूँ. इफ़ यू आर डूइंग ए इंटू बी एंड यू हैव ऑप्शन टू आइदर इंक्रीज ए और इंक्रीज बी सच दैट ए इंटू बी मैक्सिमाइज हो, तो हमेशा आपको क्या बढ़ाना है, जो छोटी वैल्यू है वो बढ़ानी है, जो छोटी वैल्यू है वो बढ़ानी है. मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मे बी अगर आपको 4 इंटू 3 करना है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी है एक एक बढ़ाने की. या तो आप 5 इंटू 3 करो, या तो आप 4 इंटू 4 करो. सो ऑलवेज वेन एवर यू विल इंक्रीज द स्मॉलर वैल्यू, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. क्यों ऐसा? बिकॉज सी व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लार्जर वैल्यू, आप टोटल सम में कितना ऐड कर रहे हो, यू आर ओनली एडिंग 3, मतलब मिनिमम वैल्यू आप ऐड कर रहे हो. वही आप जब छोटी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, व्हाट यू आर एडिंग इन द ओवरऑल सम, द बिगर वैल्यू. नहीं समझा? ठीक है. देखो, लेट्स से 4 इंटू 3 था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4. अब अगर मैं 5 इंटू 3 करता हूँ, तो ये क्या होगा कि मैं 3 बार एक एक ऐड कर रहा हूँ. राइट, मेक सेंस. पर अगर मैं 4 इंटू 4 करता हूँ, तब क्या होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा 4 ऐड कर दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा बड़ा नंबर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. इसका मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्मॉलर नंबर 111, स्मॉलर नंबर 1 टाइम्स इंक्रीज होने से बड़ा नंबर अगर 1 टाइम इंक्रीज हो जाए, तो दैन दैट विल गिव यू अ मैक्सिमम वैल्यू. आई होप समझ में आया होगा. इफ़ नॉट तो थोड़ा सा फिर से इसको रीवॉच करो, मे बी ट्राई डूइंग एट योर ओन, और ये पेन पेपर लेके बैठो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस. बट बेसिक पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ऐसे अब आपको 3 4 5 दिया एंड यू नीड टू मैक्सिमाइज इट. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसको इंक्रीज करते जाएंगे. 4 4 5. अब कौन सी छोटी है, 4 अभी भी छोटा है तो 4 5 5. अब कौन सी छोटी है, अभी भी 4 छोटा है तो 5 5 5. अब कौन सी छोटी है तो 5 छोटा है तो 6 5 5. अब कौन सी छोटी है तो कितने हो गए, 4 बार हो गए. सो नाउ ओनली 1 टाइम इज रिमेनिंग, तो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा 6 6 5. सो ऑलवेज जो मिनिमम नंबर है उसको आपको 1 से इंक्रीज करना है. नाउ दिस इज़ अ प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम. अब इसको करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू, यू कैन यूज़ अ वेक्टर, यू कैन यूज़ एनीथिंग. क्योंकि सिर्फ 5 बार इंक्रीज करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी कुछ भी इशू नहीं आएगा. तो आई थिंक मैंने इसको वेक्टर से किया था. सो आई विल एक्सप्लेन दैट सॉल्यूशन. इंस्टेड आई डोंट थिंक देयर इज़ नीड ऑफ राइटिंग एनी कोड फॉर दिस, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. सो आई होप ये समझ में आया होगा व्हाट वी हैव डन. सो बेसिकली आई विल जस्ट शो यू द कोड. तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वेक्टर में तीनों एलिमेंट्स डाल दिए थे एज यू कैन सी. उसके बाद मैंने 5 बार क्या किया, वेक्टर के सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड किया विच इज़ बाय सॉर्टिंग, एंड देन उस वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया. ऐसे ही मैंने 5 बार किया, एंड एट द एंड तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दैट वुड हैव बीन माय आंसर.
सो या आई गेस इट वाज अ प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो यू कैन फील फ्री टू पुट इन द कमेंट्स, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. बट आई गेस इट वाज अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. So yeah, this was about the first problem. Thank you.